बिहार के लिए एक बुरी खबर आ रही है। खबर बुरी ये है कि जो अलग अलग कारणों से पब्लिक डिस्टर्बेंसेस होता है, चाहे फिर वो दंगा हो, चाहे फिर किसी और कारण से अव्यवस्था प्रशासनिक होती है, उसके दौरान इंटरनेट को बैन किया जाता है। तो इंटरनेट को बैन करने की संख्या साल भर में जो काउंट किया जाता है, उसकी संख्या बिहार में पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ रही है और ये चिंताजनक है। 2012 से लेकर के 2024 तक का हम आज आपको डेटा देंगे। उसके अलावा हम आपको दूसरे राज्यों का भी डेटा देंगे, उसके साथ साथ हम पूरे देश का आपको डेटा देंगे और उसके साथ साथ दुनिया में हिंदुस्तान की नज़र कहाँ पे है इंटरनेट को बैन करने में। इंटरनेट को बैन तभी किया जाता है जब कोई पब्लिक डिस्टर्बेंसेस अगर इंटरनेट के थ्रू फैले, इसीलिए किया जाता है। तो इसके ऊपर हम आपको पूरा डिटेल वीडियो देंगे, लेकिन उसके पहले आप बस इतना जान लीजिए शॉर्ट में, इसको अगर आपको समझना है शॉर्ट में बस इतना जान लीजिए कि हिंदुस्तान में 2012 में मात्र 3 बार इंटरनेट बैन हुआ था और 2023 में 96 बार हुआ है, 2018 में 136 बार हुआ है। इसी तरह से बिहार में अगर आप देखिएगा तो 2022 में इंटरनेट बिहार में बैन हुआ था मात्र 18 से लेकर 22 तक, यानी कि 5 सालों के दौरान हुआ था मात्र 6 बार बैन, यानी कि हर साल 2 बार बैन हुआ है। 2023 में हुआ है 4 बार, 8 बार अकेले एक साल में 8 बार हुआ है और 2024 में 2 बार हुआ है। इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी है। 2024 में किसकी सरकार है, 2023 में किसकी सरकार है, ये भी आप नोट कीजिएगा। तो ये सब कुछ हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। और ग्लोबली अगर आप देखिएगा तो 2023 में पूरे दुनिया में इंटरनेट बैन हुआ है मात्र 81 बार और उस 81 में से 51 बार अकेले सिर्फ हिंदुस्तान में हुआ है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान से बहुत नीचे है इस मामले में। 2022 में टोटल 187 बार पूरी दुनिया में इंटरनेट बैन हुआ है, उसमें से 84 बार अकेले सिर्फ हिंदुस्तान में हुआ है। कितना बड़ा लोकतंत्र है और कितना बड़ा इस लोकतंत्र की अचीवमेंट है, वो उन मुद्दों को हम छोड़ देते हैं। आज हम सिर्फ बिहार पे फोकस करते हैं। ये थोड़ा फैला इसलिए है क्योंकि कई जगह पे डेटा बिखरा हुआ है। अब ये सवाल ये उठता है कि क्या इसको काउंट कौन करता है? तो इसको काउंट करने का हिंदुस्तान में भी कोई मैकेनिज्म नहीं है। एक एजेंसी है सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, वो पिछले 2 साल से, वो भी पहले नहीं कर रही थी, अब रिपोर्ट जारी कर रही है जिसका नाम वो दे रही है लेट द नेटवर्क वर्क, लेट द नेट वर्क। और इसमें फर्स्ट ये आया 2022 में इनका और फिर 2023-24 में अभी जस्ट आया, 25 में भी फरवरी में, अभी इसी 17 फरवरी को इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश किया है। 2024 तक का उसमें डेटा है। उसके पहले का भी डेटा काउंट करते थे ये, लेकिन वो डेटा काउंट करके सिर्फ इंटरनेट पर डालते थे, प्रॉपर रिपोर्ट नहीं बनाते थे। और अलग अलग तरह के, अब बहुत ज़्यादा डिटेल हो गया, जैसे कि पहले जो होता था अभी जो होता है, इसमें डिफरेंस ये आ गया कि अब ये अलग अलग रिपोर्ट दे रहे हैं कि कहाँ पे इंटरनेट बैन, मोबाइल वाला अलग बैन होता है और ब्रॉडबैंड वाला अलग होता है। ज़्यादातर जगहों पे मोबाइल का इंटरनेट बैन किया जाता है, लेकिन ब्रॉडबैंड का नहीं किया जाता है क्योंकि ब्रॉडबैंड से सारे ऑफिसेज चलते हैं। तो इस तरह से कैटेगराइज करके ज़्यादा डिटेल बनाया गया है। और ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं उसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि ज़्यादातर इंटरनेट बैन जो ऊपर लकीर है वो लकीर है सिर्फ मोबाइल वाले का। मोबाइल और ब्रॉडबैंड बहुत कम केसेस में बैन होते हैं। ये पूरा डिटेल है। अब इसके ऊपर भारत सरकार ने भी 2 स्टैंडिंग कमिटीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टैंडिंग कमिटी बना रखी है। इसके रिपोर्ट्स भी आए हैं, 2021 में इसके रिपोर्ट्स आए हैं, 2022 में रिपोर्ट आए हैं और 2022 में राज्यसभा में सवाल पूछा गया है इससे संबंधित कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में कितने इंटरनेट बैन हुआ है। लेकिन भारत सरकार आज तक, स्टैंडिंग कमेटी बन गई है, उसकी रिपोर्ट आ रही है, लेकिन आज तक भारत सरकार ने कोई भी रिपोर्ट नहीं तैयार किया है कि किस राज्य में कब कब कहाँ ये इस तरह का घटना घटा है। ये सिर्फ ये कर रही है एक सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर जो है वही इसको कर रही है। तो ये ऑनलाइन भी काउंटिंग करती है और अब रिपोर्ट भी जारी कर रही है। कैसे करती है? करती ऐसे कि ये अलग अलग जगहों पे न्यूज़पेपर में जो छपते हैं उससे काउंट करती है। उसके अलावा ये जहाँ पे इनको डाउट होता है वहाँ पे RTI भी करती है। जैसे बिहार में पिछले साल इन्होंने 2 RTI दिया, 2 RTI में से 1 RTI का इनको जवाब मिला। तो मोर और लेस ऑथेंटिक है। और जब सरकार नहीं कर रही तो प्राइवेट एजेंसी कर रही तो उसी के ऊपर रिलायबल होना। ग्लोबल लेवल पे तो बहुत होता है, ग्लोबल लेवल पे तो भरे हुए हैं ऐसे लोग जो कि इस काम को कर रहे हैं। प्राइवेट से लेकर के आपका UN वगैरह सब लोग इस काम को करते हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे नहीं करते। हम आपको डिस्ट्रिक्ट, बिहार का हम जिले के लेवल पे भी आपको बताएंगे कि बिहार में किस जिला में सबसे ज़्यादा इंटरनेट बैन हुआ है। तो ये 3 तरीके हैं इसको रिपोर्ट को बनाने के।
अब इसमें जैसा मैंने बताया 2 तरह का होता है कि अगर डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा है तभी ब्रॉडबैंड का मतलब जो आप अलग से ब्रॉडबैंड लगाते हैं जिसमें सिर्फ इंटरनेट चलता है, मोबाइल वाला इंटरनेट, तो मोबाइल वाला इंटरनेट बैन कर दिया जाता है, लेकिन ब्रॉडबैंड वाला नहीं किया जाता है ज़्यादातर केसेस में। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब, जैसे मणिपुर में हुआ था, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हुआ तो सब कुछ बंद कर दिया गया था। बिहार में ही जब बिहार शरीफ में घटना 2023 में घटी थी तब सब कुछ बैन कर दिया गया था, लेकिन हमेशा नहीं किया जाता है। जैसे कि अब एग्जाम भी होता है तो एग्जाम में भी पहले बैन कर दिया जाता था 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, लेकिन अब जैमर लगाया जाता है, इसलिए अब वो नहीं होता है। अब इसको डेटा को देखिए, डेटा को जब आप देखिएगा तो इंटरनेशनल से ही आप उठाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप डेटा देखिएगा तो हिंदुस्तान में 2023 में 51 बार इंटरनेट का बैन लगा है और पूरे दुनिया में मात्र 81, यानी कि 70% दुनिया का इंटरनेट बैन जो है वो शटडाउन है, वो सिर्फ हिंदुस्तान में होता है। 2018 में पूरी दुनिया में 196 बार इंटरनेट बैन हुआ है, जगहों पे हुआ है, उसमें से 134 अकेले सिर्फ हिंदुस्तान में हुआ। और दूसरे नंबर पे कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितना हुआ? मात्र 12। कहाँ? हिंदुस्तान का 134 196 में से, पूरी दुनिया में से, और दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान है वहां पे सिर्फ 12 हो रहा है। ऐसे ये सारा आप डेटा देख लीजिए, हर साल का ये दिया हुआ है। 2016 में 30 हुआ था, ये भी ग्लोबली भी बढ़ रहा है। 2016 में पूरी दुनिया में 75 इंटरनेट बैन हुआ, उसमें से अकेले हिंदुस्तान में 30 हुआ है, यानी कि 40% के आसपास। अभी ये 60% से ऊपर क्रॉस कर चुका है। उसी तरह से 17 में 69 हुआ, हिंदुस्तान में 106 पूरी दुनिया में हुआ था। 19 में 213 पूरी दुनिया में हुआ था, उसमें से 121 अकेले हिंदुस्तान में हुआ था। इसलिए इस तरह से हर साल का है इसमें दिया हुआ। अब आ जाइए हिंदुस्तान के लेवल पे। पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखिएगा तो 2012 से लेकर के 2024 तक का डेटा, 25 तक का डेटा, 25 में अभी सिर्फ 1 बार इंटरनेट बैन हुआ है, 25 तक का डेटा अवेलेबल है। उस डेटा में टोटल इन 12 से लेकर 25 तक 13 सालों के दौरान टोटल 849 बार इंटरनेट बैन हुआ है, जिसमें से कि 2012 में मात्र 3 बार इंटरनेट बैन हुआ था और 2022-23 में जाकर के 96 बार हुआ है, 2020 में 132 बार हुआ है, 2019 में 109 बार हुआ है, 2021 में 100 बार हुआ है, 2018 में 136 बार हुआ है। धीरे धीरे बढ़ा है। देखिए 2012 में मात्र 3 बार हुआ है, 2013 में मात्र 5 बार, 14 में 6 बार, 15 में 14 बार, 16 में 31 बार, 17 में 79। मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है इंटरनेट बैन। और इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक जो एक्सप्लेन लोग करते हैं कि बीजेपी का राइज हुआ है, ये ऑटोक्रेटिक है, ये तानाशाह है, तो इस तरह का काम करती है। दूसरा कारण ये भी है कि जितना ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है उतना ज़्यादा संभावना इंटरनेट को बैन करने की बढ़ जाती है, क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बढ़ा है। अगर आप कहेंगे बीजेपी को अगर इसके लिए दोष दीजिएगा तो फिर पूरी दुनिया में तो बीजेपी राज नहीं कर रही है। पूरी दुनिया में इंटरनेट पे बैन जो है वो उसकी संख्या बढ़ रही है। जैसे कि 2016 में मात्र 75 था और वो बढ़कर के 2019 में 213 हो गया पूरी दुनिया में। तो सिर्फ बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है, कुछ पार्शली कह सकते हैं कि पार्शली इनके कारण हो सकता है। लेकिन अब जब हम आपको स्टेट लेवल का डेटा देंगे तो ये बिल्कुल उल्टा इसका रिजल्ट आएगा। बिहार से ही शुरू कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कॉमनल के लिए कौन जाना जाता है? गुजरात। लेकिन गुजरात टॉप 5 में भी नहीं आता है इस तरह का इंटरनेट बैन करने में। पिछले 13 सालों में 2012 से लेकर के 2025 तक का डेटा अगर देखिएगा तो गुजरात में मात्र 11 बार इंटरनेट बैन हुआ है, मात्र 11 बार। जबकि सबसे ज्यादा उस बदनाम है कॉमनल उसके हारमोनी के लिए। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में पिछले 12-13 सालों में जो बैन हुआ है इंटरनेट के ऊपर, शटडाउन हुआ है, वो कश्मीर में हुआ है, जम्मू, और वो ऑब्वियस सा है, कश्मीर डिस्टर्ब एरिया है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में नहीं हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप मणिपुर को छोड़ दीजिएगा, वहां पे भी इंसर्जेंसीज है, लेकिन मणिपुर को सिर्फ छोड़ दीजिएगा क्योंकि मणिपुर में जो अभी क्राइसिस आया 2023 से, जो क्राइसिस आया था उसके कारण बढ़ा है। और मणिपुर में पहले नहीं था, एकाएक ऑल ऑफ सडन 2023 में अकेले मणिपुर में 30-32 बार इंटरनेट एक साल में हो जाता है बैन, और सबसे लंबे समय तक लगभग 4,500 घंटा तक एक साल में सिर्फ 2023 में मणिपुर में बैन हुआ था। तो उसको हटा दीजिए। कश्मीर को हटा करके देखिएगा तो राजस्थान में सबसे ज्यादा इंटरनेट पे बैन होता है। पिछले 12-13 सालों में वहां पे 104 बार इंटरनेट पे बैन हुआ है। उसके बाद फिर बड़ा ही सरप्राइजिंगली हरियाणा, छोटा सा राज्य है, दूसरे नंबर पे वहां होता है जहां पे कि 42 बार, 42 बार वहां पे इंटरनेट पे बैन हुआ है। उसके बाद फिर आता है उत्तर प्रदेश का नंबर।
जहाँ पे 35 बार हुआ है इंटरनेट पे बैन। उसके बाद फिर आपका वेस्ट बंगाल आता है। लोग कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में दंगा नहीं हो सकता क्योंकि दीदी की सरकार है और दीदी जो है मुसलमानों को के खिलाफ कोई अत्याचार नहीं होने देती है। तो फिर तीसरे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे 23 टोटल हुआ है। मणिपुर को अलग कर दीजिएगा तो मणिपुर को अगर जोड़ लीजिएगा तब तो 54 हुआ है वहाँ पे हुआ है। तो सबसे सेकेंड नंबर पे वही आ जाएगा कश्मीर और राजस्थान के बाद, लेकिन मणिपुर का स्पेशल केस लिए लोग साइड कर दीजिए। उसके बाद फिर आप आ जाइए वेस्ट बंगाल के बाद फिर महाराष्ट्र में 19 बार हुआ है, मेघालय में 16 बार हुआ है, आसाम में 8 बार हुआ है, बाकी जगहों पे ज़्यादा नहीं हुआ है। पंजाब में 13 बार हुआ है, बिहार में 22 बार हुआ है पिछले 13 सालों के दौरान। लेकिन 2022 तक बिहार जो है वो टॉप 5 में नहीं आता था, अब बिहार टॉप 5 में आ गया है, अब 5वें नंबर पे बिहार आ गया है। लेकिन 2022 तक नहीं आता था बिहार, यानी कि 2022 से लेकर के 2023-24 के बीच में ये जो डिस्टर्बेंस सबसे ज़्यादा हुआ है उसके कारण बिहार ज़्यादा बदनाम हुआ है। उसका भी आप डेटा देख लीजिए कि बिहार में कैसे ये बढ़ा है। बिहार का अगर आप डेटा देखिएगा तो बिहार में 2012 से लेकर के 2018 तक 6 सालों 7 सालों के दौरान मात्र होता है टोटल डिस्टर्बेंसेस 9, यानी कि साल में एक बार भी नहीं होता है। 1.5 बार मान लीजिए, 6 साल 7 साल में अगर 9 बार हो रहा है तो मैक्सिमम 1.5 आप मान सकते हैं। उसके बाद फिर 2019 से लेकर के 22 तक 3 सालों के दौरान हुआ 6, यानी कि हर साल 2 ऐसे डिस्टर्बेंस हुआ, 2 शटडाउन हुआ। उसके बाद फिर 23 और 24 2 साल में हुआ है 7 बैन, यानी कि एक साल में 3.5 बैन कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है बिहार के अंदर, और ये चिंता वाला है। अब इसके अंदर भी अगर आप देखिएगा तो बीजेपी वाला जो कनेक्शन मैंने बताया था आपको, वो कैसे नहीं यहाँ पे लागू होता है कि 2024 में बिहार में सिर्फ 2 बार बैन हुआ है और 2023 में 4 और 5 बार हुआ है बैन। तो 2023 में महागठबंधन की सरकार थी, 2024 में बीजेपी की एनडीए की सरकार है बिहार में, तो महागठबंधन की सरकार रहते हुए 5 बार हुआ है इंटरनेट बैन और बीजेपी की सरकार रहते हुए बिहार में मात्र 2 बार हुआ है बैन। उसी तरह से हिंदुत्व का तो गढ़ यूपी है, यूपी सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा है, और राजस्थान में तब ज्यादा है जबकि वहां पे कांग्रेस की सरकार अभी 5 साल रह के गई है, अभी 1 साल हुआ है बीजेपी का शासन। अब इसका 2023 वाला भी डेटा आपको देखना है तो 2023 वाला भी डेटा देख लीजिए। 2023 का अगर आप डेटा देखिएगा तो हिंदुस्तान में ये 2023 का अगर आप डेटा देखिएगा तो 2023 के और 24 के बीच में डिफरेंसेस अगर आप देखिएगा तो उसमें भी बड़ा स्टनिंग सा आता है रिजल्ट। 2023 वाला डेटा के अनुसार राजस्थान में 97 हुआ था टोटल, यानी कि सिर्फ 2024 में बढ़ करके 104 हुआ है, यानी कि 437 वहां पे हुआ है। यूपी में 32 था 2023 में, अभी 35 हुआ, यानी कि 3 बढ़ा है। और बिहार में कितना बढ़ा है? बिहार में टोटल था 15 2022 वाले रिपोर्ट के अनुसार, अभी बढ़ करके हो गया है 22, यानी कि 7 बढ़ा है। यानी कि हम राजस्थान के बराबर इंक्रीज करने में, इस तरह का शटडाउन को बढ़ाने में राजस्थान के बराबर है, जो कि टॉप पे बना हुआ है। अगर सिर्फ पिछले 2 साल में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे इंटरनेट बैन हुआ है, जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, आप मणिपुर को छोड़ दीजिए, तो राजस्थान के बराबर हमारा 7 बार इंटरनेट बैन हुआ है, और उसके साथ साथ आपका हरियाणा में। तो इस तरह का ये जो कनेक्शन बनाया जाता है, ये फिर से आपको देखना होगा। अब आप जिलावार भी देख लीजिए। जिलावार अगर आप देखिएगा तो जो पिछला रिपोर्ट था कि जिलावार देखिएगा तो सबसे ज़्यादा साउथ बिहार में पैचेस दिख रहा है। सबसे ज़्यादा आपको नवादा में 3 है, भोजपुर में भी 3 है, उसके बाद समस्तीपुर, नालंदा, औरंगाबाद, इस सब में 2-2 जगहों पे है। मुजफ्फरपुर में मुस्लिम वहाँ पे पॉपुलेशन अच्छा खासा, लेकिन मुजफ्फरपुर में नहीं है। मधुबनी में बिल्कुल भी नहीं हुआ है, सिवान में बिल्कुल नहीं हुआ, खगड़िया, मुंगेर, बांका, पटना, सिवान जो कि फेमस है शहाबुद्दीन के लिए, मुंगेर फेमस है बंदूक के लिए, अनलॉलेसनेस के लिए, गया फेमस है, काउ कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है गया को, वहां पे एक भी नहीं हुआ इस तरह का इंटरनेट बैन, एक भी इस तरह का डिस्टर्बेंसेस नहीं हुआ है। अब लेटेस्ट जो रिपोर्ट है ये 2023 वाला मैं आपको बता रहा था, 2024 वाला जो रिपोर्ट है उस 24 वाला रिपोर्ट को भी देखिएगा तो वही हाल है, कमोबेश वही है। सारण, भोजपुर, औरंगाबाद, नवादा, इन सभी जगहों पे 3-3 बार हुआ है। नालंदा, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, सीतामढ़ी, कैमूर, कटिहार, इन सब जगहों पे 2-2 बार हुआ है। सबसे ज़्यादा बदनाम की
इन चीज़ों के लिए कौन है? या तो गया है, काउ कैपिटल ऑफ इंडिया, पटना बदनाम होना चाहिए था। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा पूर्वांचल सीमांचल का राज्य है, जिसको कहते हैं कि वहाँ पे पूरा मुसलमानों का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे तो अररिया में ऊपर किशनगंज में 60% मुसलमान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किशनगंज में कितना हुआ है? मात्र एक बार इंटरनेट बैन हुआ है। पूर्णिया में भी एक बार हुआ है, अररिया में एक बार हुआ है, और वो पूरा बेल्ट जो है वो मुसलमान डोमिनेटेड माना जाता है, लेकिन वहाँ पे एक बार भी नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर माना जाता है कि वहाँ पे जो है वो मुसलमान की संख्या ज़्यादा है, मुजफ्फरपुर में एक बार भी नहीं है। सिवान जो है वो गढ़ है आपका साहबुद्दीन का, मुंगेर में एक भी नहीं हुआ, खगड़िया में एक भी नहीं हुआ, बांका में एक भी नहीं हुआ है, शेखपुरा में एक भी नहीं हुआ है। तो ये जो थ्योरीज दिया जाता है कि इस तरह के डिस्टर्बेंस वहीं पे होगा जहां मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, जहां पे बीजेपी का शासन है, डेटा इन सभी जितने भी हाइपोथेसिस हैं उन सबको तोड़ रही है। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ, इस तरह के जो भी इंफॉर्मेशन आता रहेगा हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।